एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होती है। इसी कारण से इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और यह एक मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक है, जो कि कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है, यानी कि यह एरिथ्रोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक से ही प्राप्त होता है। इस कारण से इसे कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन कहते हैं। और इस एंटीबायोटिक का उपयोग ग्लोबली यूज किया जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी एक सिंगल डोज ही इफेक्टिव होती है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। अब एजिथ्रोमाइसिन अन्य मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से बेटर क्यों होती है, क्या गुण है इसके अंदर, या यू कैन से कि क्या एडवांसनेस है इसके अंदर कि एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसकी बेटर टॉलरेबिलिटी होती है, टॉलरेबल होता है काफ़ी। ड्रग इंटरेक्शन प्रोफाइल इसकी अच्छी होती है, ये बहुत ही कम मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट करता है। और इसकी फार्माकोकाइनेटिक एक्शन जैसे कि एसिड स्टेबल, रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जब हम इसे ओरली लेते हैं तो ये गैस्ट्रिक एसिड के अंदर ये खराब नहीं होती है, और ओरली लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होता है। इसी कारण से इस एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और सेकंड है कि एजिथ्रोमाइसिन अनेक जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलाते हैं उस पर ये कारगर होती है। और इसकी जो सबसे डिस्टिंक्ट फीचर कह सकते हो आप, एडवांटेज कह सकते हो, कि इसकी एक सिंगल डोज, वंस डेली डोज काफ़ी इफेक्टिव होती है अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पर। तो इसी कारण से इसकी एक आपका कह सकते हो कि यूनिक फीचर होता है इस एंटीबायोटिक का, जो कि अन्य एंटीबायोटिक से इसे अलग बनाता है। इसीलिए इसे एंटीबायोटिक को ग्लोबली यूज किया जाता है। यूजेस, मेडिसिनल बेनिफिट्स या औषधि लाभ कह सकते हो आप, जैसे कि इसकी सिंगल डोज अनेक प्रकार के बीमारी में यूज की जाती है, जैसे कि निमोनिया, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, टॉन्सिल्स, नरम ऊतकों का संक्रमण, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, आँख आना जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं इंग्लिश में, त्वचा संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, और गर्भावस्था के दौरान होने वाला जो बिल्लियों संक्रमण होता है उसे कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि बिल्लियों से फैलता है। और इसके अलावा इस एंटीबायोटिक का उपयोग साइनस, नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में भी किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस एजिथ्रोमाइसिन का बहुत ज़्यादा यूज निमोनिया के इन्फेक्शन को रोकने में, टॉन्सिस के इन्फेक्शन को रोकने में मोस्टली किया जाता है। और इसके अलावा जो गले का इन्फेक्शन होता है उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन का मोस्टली यूज किया जाता है। और त्वचा संक्रमण जैसे कि कई बार पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन इन्फेक्शन, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एजिथ्रोमाइसिन को ही प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें है आपका लेजियोनेयर्स निमोनिया, जो कि काफ़ी सीवियर टाइप का निमोनिया होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं लेजियोनेला बैक्टीरिया।
जो काफ़ी सीवियर या यू कैन से कि काफ़ी सीरियस टाइप का ये निमोनिया आपका करता है। तो 500 mg ओडी मतलब 500 mg को आपका वंस ए डे मतलब दिन में एक बार ली जाती है, या इसके इंजेक्शन को हम 2 वीक्स तक ले सकते हैं सिंगल डोज के अंदर। तो इसमें की काफ़ी कारगर होती है। और इसी के साथ में दूसरी आपका डिजीज है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जो कि नॉन स्पेसिफिक जेनाइटल इन्फेक्शन होता है, जो मेल और फीमेल दोनों में ही फैलता है। तो एजिथ्रोमाइसिन की एक सिंगल डोज 1 ग्राम की सिंगल डोज लेने की सलाह दी जाती है। और इसके साथ में थर्ड है आपका क्लेमाइडियल निमोनिया और ट्रेकोमा इन आइज, जो कि आपका टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से काफ़ी बेटर होती है आपकी एजिथ्रोमाइसिन। तो इन बीमारियों में टेट्रासाइक्लिन का यूज ना करके हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। तो इसलिए इन्हें फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कहा जाता है। जैसे कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो कि बाद में चल कर के यूरिथ्रा, सर्विक्स, आइस और ओरोफेरिंक्स और रेक्टम में इन्फेक्शन फैला देती है मेल और फीमेल के अंदर। तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज इसमें किया जाता है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है। इसी के साथ में ट्रेकोमा इन आइस, जो कि आंखों की बीमारी होती, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन का यूज सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्यविधि। एजिथ्रोमाइसिन शरीर में पहुंच करके किस प्रकार से कार्य करती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजिथ्रोमाइसिन जब शरीर में पहुंचती है तो ये बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाती है, और बैक्टीरिया के अंदर 50S जो राइबोसोम होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसकी क्रिया को ये रोक देते हैं। जिससे क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि जनरेशन ऑफ प्रोटीन रुक जाता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अपने जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो नहीं कर पाता है और बैक्टीरिया मर जाता है, जिससे क्या होता है इन्फेक्शन रुक जाता है। इस प्रकार से एजिथ्रोमाइसिन प्रोटीन संश्लेषण को रोक करके इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करता है। डोज यानी कि खुराक, यह खुराक मरीज की उम्र पर, लिंग पर यानी कि सेक्स, और उसकी पिछली जो कि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी उसकी डिजीज है उस पर निर्भर करती है एजिथ्रोमाइसिन की खुराक कितनी देनी है। ये डॉक्टर हमें डिसाइड करके देता है। और एजिथ्रोमाइसिन को खाना खाने से पहले खाली पेट हम इसे ले सकते हैं, या खाना खाने के 2 घंटे बाद भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ना के बराबर होते हैं, बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए और सेकंड थिंग इज डैट कि इसके बेटर ओरल एब्जॉर्प्शन होने के कारण इसे खाली पेट लेना ही अच्छा होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है इसका। डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ, इस दवा का जो नॉर्मल डोज वो 5 से 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। हम पर डे 5 से 10 मिलीग्राम में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम इसे ले सकते हैं। जैसे मान ली जाए, मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी व्यक्ति की शरीर का वजन मान लिया जाए 60 किलोग्राम है, तो हम इसकी मैक्सिमम डोज 10 मिलीग्राम है, तो इसे मल्टीप्लाई कितना बनेगा 60 इंटू 10, 600 मिलीग्राम पर डे उसे लेना होगा। और एडल्ट डोज जो कि नॉर्मल डोज है 500 मिलीग्राम वंस डेली फॉर 3 डेज। मैक्सिमम इन्फेक्शन में यही सिंगल डोज काम करती है। 5 मिलीग्राम रोजाना हमें 3 दिन तक लेनी होती है।
तो ये एडल्ट डोज है 500 मिलीग्राम पर डे फॉर 3 डेज। चिल्ड्रंस अबव 6 मंथ, ध्यान रखना 6 मंथ के ओल्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं उसी में इस दवा का उपयोग किया जाता है। 6 मंथ से नीचे के बच्चों में इसका उपयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना है। और इसकी जो डोज होती है वो 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे के अकॉर्डिंग ही इसे लेना होता है। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की जो बॉडी वेट है वो 5 किलोग्राम है, तो 10 इंटू 5 तो कितना होगा 50 मिलीग्राम इसकी डोज हो गई है। क्लियर? तो इसी में हमें इसे लेना होता है, इसलिए ध्यान रखना है। इसकी कुछ डोजेज फॉर्म है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसी टैबलेट फॉर्म जो कि 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में आती हैं। कैप्सूल फॉर्म जो कि 500 मिलीग्राम के फॉर्म में है। ओरल सस्पेंशन जो कि चिल्ड्रंस के लिए है, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम पर 5 ml में इसकी स्ट्रेंथ होती है। और इसके कुछ पाउच भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एजिथ्रोमाइसिन की आई ड्रॉप्स भी मार्केट में आती हैं और इमरजेंसी पर्पज के लिए इसके इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं जो 500 मिलीग्राम के फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि टैबलेट 500 मिलीग्राम, एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम और एजिथ्रोमाइसिन 100 मिलीग्राम जो कि एडल्ट और बच्चों की डोज है। इसी प्रकार से सिरप जो कि 100 और 200 मिलीग्राम पर 5 ml में बच्चों के लिए अवेलेबल सस्पेंशन होती हैं जो कि पाउडर फॉर्म के में आते हैं, जिसे वाटर के साथ में डिजोल्व करके उसकी डोज बनाई जाती है। साइड इफेक्ट्स, एजिथ्रोमाइसिन के कुछ अच्छे इफेक्ट के साथ में, या यू कैन से कि जो हमारे वांछित प्रभाव के साथ साथ में अवांछित प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम साइड इफेक्ट कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि इस दवा के सभी को साइड इफेक्ट हो सकता है नहीं भी हो। क्लियर? और अगर साइड इफेक्ट अगर होते ही भी है तो कुछ समय बाद स्वतः ही सामान्य हो जाते हैं। क्लियर? और अगर आपको कुछ सीवियर टाइप की कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। क्लियर? और मैं बताना चाहूँगा कि कम समय के लिए अगर इस दवा का यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं, अगर लॉन्ग टाइम तक आप यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इसमें है आपके दस्त, जिसे डायरिया, ये मोस्टली इसका एजिथ्रोमाइसिन का मोस्ट साइड इफेक्ट होता है, मतलब देखने को मिलता है जनरली। नेक्स्ट वॉमिटिंग, उल्टी होना, फैटिक, थकावट होना, पेट में दर्द होना, हेडेक, सर दर्द, टिनीटस जो कानों में घंटी बजना, मतलब कानों में आवाजें आना, जो भी एक साइड इफेक्ट है। भूख में कमी, भूख न लगना, और फ्लैचुलेंस, डकारे आना या गैस बनना पेट के अंदर, जो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। सीवियर टाइप के नहीं, अपने आप सही हो जाते कुछ समय पश्चात। एजिथ्रोमाइसिन के कुछ ड्रग इंटरेक्शन अन्य दवाओं के साथ में हो सकते हैं, इसलिए खास तौर से इन दवाओं का उपयोग एजिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं करना चाहिए। हो सकता है एजिथ्रोमाइसिन के इफेक्ट कम हो जाएं इन दवाओं के साथ में, या एजिथ्रोमाइसिन अन्य दवाओं के इफेक्ट्स को कम कर दे। तो इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि इनका यूज एजिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं करना चाहिए, जैसे कि एम्योडेरोन, अपेक्सीमैन, एस्प्रिन जो कि आपका दर्द निवारक दवा है, बीसीजी लाइव जिसे थेरेक्रिस नाम का आपका वैक्सीन है, डेबिकेट्रॉन, डेल्टीपेरिन, डिगॉक्सिन जो कि कार्डियोटोनिक मेडिसिन है, और ड्रोनडेरॉन जो कि हार्मोन है आपका। इसी के साथ में आपका लाइव टाइफाइड वैक्सीन,
मीफेप्रिस्टोन जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जो कि दर्द निवारक दवा है जो सूजन और जलन में काम आती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक एंड नेप्रोक्सेन, और पिमोजाइट और क्यूनिडीन जो कि आपकी एंटी मलेरियल भी होती है और ये आपका हार्ट पर भी इफेक्ट होता है क्यूनिडीन का। तो इन दवाओं के साथ में एजिथ्रोमाइसिन का यूज नहीं करना चाहिए, इसका विशेष हमें ध्यान दे रखना है। फूड ड्रग इंटरेक्शन, हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल का यूज एजिथ्रोमाइसिन के साथ में नहीं करना है, क्योंकि कुछ गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इनसे हमें बचना है। ब्रांड नेम, एजिथ्रोमाइसिन एक जेनेरिक नेम है और मार्केट में इस दवा के कुछ ब्रांड भी अवेलेबल हैं जो अलग अलग कंपनी द्वारा रखे जाते हैं, और इस दवा को खरीदने के लिए हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्चे की आवश्यकता होती है। तो यह एक नॉन ओटीसी मेडिसिन की कैटेगरी में आती है, इसलिए हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है खरीदने के लिए। कुछ फेमस जो ब्रांड हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एजिथ्राल, एजीबैक्ट, जेडी, एजीलाइट, एजीमैक्स, जिथ्रॉक्स, एजीवेंट, एजीबेस्ट, एजीवर्क। ये काफ़ी फेमस ब्रांड होते हैं और काफ़ी रीनाउंड कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, तो इन्हें हम मेडिकल शॉप से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर हम खरीद सकते हैं। इस दवा की जो खुराक होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, इसलिए डॉक्टर के बताए अनुसार ही इस दवा का यूज करना चाहिए। और कुछ दवाओं के साथ में शराब और स्मोकिंग का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दवाओं के हो सकता है कि इफ़ेक्ट कम हो जाए या इफ़ेक्ट ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि आपका स्मोकिंग के जो धुएं के अंदर मोर देन 200 केमिकल्स होते हैं, तो वो कोई भी केमिकल्स उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एजिथ्रोमाइसिन प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर के अंदर काफ़ी सेफ मेडिसिन है, इसका यूज हम सेफली कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतभेद, अगर आपको कोई भी सीवियर लीवर डिजीज जिसे यकृत रोग कहते हैं, जॉइंडिस यानी कि पीलिया और हार्ट डिजीज है, तो इस दवा का उपयोग हमें नहीं करना है। और अगर कोई विशेष कंडीशन के अंदर अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो डॉक्टर के बताए अनुसार ही इस दवा का यूज करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है लीवर डिजीज और जॉइंडिस एंड हार्ट डिजीज के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।